श्री गुरुभ्यो नमः, श्री मात्रे नमः। आगे चलते हैं। 13वां स्तवन। नरं वर्षीयासं नयनविरसं नरमसुजडं तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गले द्वेणीबन्धा कुचकलशविस्त्रस्तसिचया हठात्रुट्यत्काञ्चो विगलितदुकलह युवतया। जो वृद्ध पुरुष नीरस दृष्टि वाला और जो निष्प्राण हो, ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति पर जब आपकी एक कृपा दृष्टि हो जाती है, उस अपांग पर जब आपकी कृपा दृष्टि हो जाती है, तो वो इतना धैर्यशाली और उसमें इतना परिवर्तन आता है कि उसके पीछे सैकड़ों युवतियाँ दौड़ने लगती है। इस श्लोक का बाहरी अर्थ आकर्षण और सौंदर्य से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक संकेत इससे कई अधिक सूक्ष्म है। देवी की अपांग दृष्टि वास्तव में दिव्य चेतना की कृपा, ग्रेस ऑफ अवेयरनेस का प्रतीक है। जब यह कृपा किसी साधक पर पड़ती है तो उसके भीतर की जड़ता, निरसता और सीमितता का समापन हो जाता है और उसमें एक नई जीवंतता, आकर्षण और आंतरिक प्रकाश जागृत हो जाता है। देवी का एक छोटा सा स्पर्श, उसकी कृपा पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है, रूपांतरित कर देती है, जड़ता से चेतना और साधारण से असाधारण बना सकती है। हम हमेशा कहते हैं भगवान के पास भिखारी बन के मत जाइए। अगर आज आप देखेंगे, अगर आप you start making the account, what are the positive things you have? If you become grateful, आप कृतज्ञ होते हो, जो भी आपको भगवान ने दिया हुआ है, आपके पास जो है। If you are in a gratitude, the universe will grace you graciously. देखिए, अगर आपका एक मित्र है जो हमेशा आपके पास शिकायतें लेके आता है, कुछ ना कुछ मांगने आता है, उसके बस जब भी देखो वो कुछ प्रॉब्लम ही लेके आता है। और आपका दूसरा मित्र है जो आके आपसे कहता है इट्स सो वंडरफुल टू हैव यू एज अ फ्रेंड, और वो आपके साथ अच्छे पल बिताता है। कि तो अगर आप नोटिस करेंगे, आपको कौन से दोस्त के सानिध्य में रहना अच्छा लगेगा। धीरे धीरे वो जो कंप्लेन करने वाला दोस्त है, आप उससे दूर होते हो, आपको इरिटेशन होता है कि अरे ये फिर से आ गया। और जो दोस्त आपकी खुशहाली को पूछता है, जिसके सानिध्य में आपको आनंद, शांति महसूस होती है, उस दोस्त का आप इंतज़ार करते हो। उसी तरह मंदिर में या भगवान के पास भी ऐसा ही कुछ होता है। बी
in the grateful state what you have. और देखिए, उस भगवती एक अबंडेंस है जो इस ब्रह्मांड की पूरी रचयिता है। जब आप उसका सानिध्य पाते हो तो आपको कुछ भी उससे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे माँ को पता होता है बच्चे को इस वक्त क्या चाहिए। कभी कभी हमने देखा है, अक्सर कहिए हमने यही देखा है कि लोग कहते हैं ये चाहिए वो चाहिए, और जब उन्हें वो जो चाहिए वो मिलता है तो ऐसे लगता है कि देवी की उनके ऊपर कृपा है। लेकिन जब वो नहीं मिलता तो उनका ऐसा लगता है कि देवी उनसे रूठ गई है। आपको मीठा खाना बहुत पसंद है और आप मीठा खाना चाहते हो। जब आप आपकी माँ से कहते हो तो माँ को तो मालूम है ज़्यादा मीठा खाने से आपकी सेहत बिगड़ जाएगी, तो वो आपको उस वक्त मीठा नहीं देती। तो फिर आपको माँ के ऊपर गुस्सा आ जाता है। लेकिन माँ को मालूम होता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है। तो just surrender to her. Deserving and destined will be delivered to you.